आप सभी आशा बहनों को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बात A to Z5 से आप लोग देखना चालू कर दें। राघवेंद्र जी A to Z5। आज के इस विशेष वीडियो में बहनों आप लोग के लिए बहुत बड़ी संदेश है जो इलेक्शन चुनाव से संबंधित है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखें और जानें शशि यादव जी से। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप बूट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष, बिहार की आशा और फैसिलिटेटर बहनों, आप लोगों को जो बूथ पर जिम्मेवारी देने का काम चुनाव आयोग या इस चुनाव में काम करने के लिए जो आपके विभाग ने सौंपा है, तो इसके लिए आप लोगों को अपना वोट देने का काम, क्योंकि जब आप बूथ पर रहेंगे और अपना बूथ तो रहता नहीं है, दूसरे बूथ पर आपकी जिम्मेवारी रहती है, तो वैसी स्थिति में आप लोगों को वोटिंग, जिस तरह से कर्मचारियों को वोटिंग करने का समय निर्धारित किया जाता है क्योंकि उन्हें चुनाव में लगाया जाता है, तो आप लोगों को वोट करने का समय निर्धारित किया गया है, दिन निर्धारित किया गया है 2 तारीख यानी 2 नवंबर और 4 नवंबर। आप लोगों को पता होगा ही, मगर मैं भी बता देती हूँ कि आप लोगों का ये निर्धारण हुआ है, कई जगह से ये मुझे पता चला है। तो निश्चित तौर पर आप अपना मतदान कर देंगे, क्योंकि ये कई जगह से भाजपा लोग कहती ही हैं कि हम लोगों को वोट देने का समय नहीं मिल पाता, हम लोग अपने बूथ पर वोट नहीं डाल पाते। तो इसलिए आप लोग अपना 2 तारीख और 4 तारीख को आपको वोट डालने का समय मिला है, तारीख मिली है, तो आप अपना वहां जा कर के अपना वोट डालें। और मैं इसके पहले भी अपना मैसेज डाली थी कि महागठबंधन, क्योंकि कल एनडीए का भी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ है, हम लोगों ने उसको देखा है। पूरे एनडीए के घोषणा पत्र में कहीं भी स्कीम वर्कर के लिए, आशा कार्यकर्ता के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, किसी के लिए कोई शब्द नहीं लिखा है। इसीलिए इस बात का आप लोग बिल्कुल गांठ बांधिए कि आप लोगों के लिए संविदा कर्मी की घोषणा के साथ महीना 10,000 रुपया देने की घोषणा महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन की पार्टी ने ये किया है, महागठबंधन ने किया है। इसलिए आप तमाम लोगों को ये निर्णय लेना है कि आप लोग अपना मत कहाँ डालेंगे, क्योंकि संविदा कर्मी घोषित करना, मानदेय के साथ 10,000 रुपया देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर जो कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि घोषणा हुई है ना, मगर वो कोई सरकार बनेगी उसको लागू करेगा कि नहीं करेगा, तो कम से कम महागठबंधन के नेताओं ने हम लोगों ने उसको घोषणा पत्र में लिखित दिया है, मगर एनडीए के घोषणा पत्र में जो भाजपा जदयू है, इसके घोषणा पत्र में तो ये भी बात नहीं लिखी गई है। इस बात पर सोचिएगा, और जो घोषणा पत्र में लिखा जाता है उसे सरकार लागू जरूर करती है। और महागठबंधन के सरकार में जो भी घोषणा हुई थी, उस घोषणा को लागू किया गया था, करने की कोशिश हो रही थी, किया जा रहा था। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर सरकार पलटेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर संविदा कर्मी के साथ 10,000 रुपया मानदेय आशा कार्यकर्ता को मिलेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और आप लोग अपना वोट जरूर 2 तारीख को और 4 तारीख को, जो 2 तारीख को नहीं दे पाएंगे वो 4 तारीख को देंगे, या देख लीजिए आप लोगों के इधर किस दिन तिथि निर्धारित हुआ है, मगर कल यानी 2 तारीख और फिर 4 तारीख को वोट देने का निर्धारण इधर से हुई है, सरकार ने किया, चुनाव आयोग ने किया है आप लोगों के लिए। तो इसलिए, और तीसरी बात कि आपको चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा, आप उसका लिखित लेटर जरूर लीजिए। ये मैं कहना चाहती हूँ कि वो लिखित लेटर रहेगा तभी पेमेंट का काम हम लोग करवा सकते हैं।
जहाँ पेमेंट मिल जाएगा तो ठीक, जहाँ पेमेंट नहीं मिलेगा तो आपके पास लिखित रहेगा, तभी आप उस काम को कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, इन्हीं तमाम बातों के साथ कि इस मैसेज को नीचे तक आप पहुंचा दें, इस मैसेज को ध्यान दें, इन्हीं बातों के साथ आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, इनकलाब जिंदाबाद। जानती हूँ कि आप लोगों का पेमेंट नहीं मिला है, बहुत कठिनाई से घर चल रहा है, इसलिए इस बार सरकार को पलटिए और अपने अधिकार को पाइए। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। अभी अफसर से यादव जी को सुन रहे थे। इन्होंने आप लोग की बात जो है बता रहे थे कि इलेक्शन में किस प्रकार कैसे और कब आप लोग का वोट डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं बातों के साथ आप लोग से मैं विदा चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।